नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर मसूरी से। धामी सरकार के चिंतन शिविर का आज तीसरा दिन और आज भी कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभागों की योजनाओं पर फीडबैक देंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताते चले। धामी सरकार के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है और आज भी कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा होगी। सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभागों की योजनाओं पर फीडबैक देते हुए नजर आएंगे। तो पहाड़ में चिंतन शिविर पर सीएम धामी की नजर है और इसी कड़ी में मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर में सीएम धामी विकास योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आज चिंतन शिविर का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में आपको बताते चले कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो चिंतन शिविर में अचानक से सीएम धामी पहुंच गए और इस कड़ी में मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर में सीएम धामी की तस्वीर भी सामने आई और पीछे की लाइन में बैठकर उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा और विकास कार्यों पर बारीकी से मंथन भी किया। तस्वीरें देखिए, सीएम ने अधिकारियों और विशेषज्ञों की बातों को गंभीरता से सुना और विचार विमर्श भी किया। तो देखिए, अधिकारियों की बात को गंभीरता से सुनते हुए, प्रेजेंटेशन को देखते हुए और तमाम जो बड़ी बातें उन्हें लगी वो नोट डाउन करते हुए भी सीएम धामी नजर आए। तो चिंतन शिविर में अचानक से सीएम धामी पहुंचे, उसकी तस्वीर निकलकर सामने आई। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में चल रहे सशक्त उत्तराखंड @25 चिंतन शिविर के द्वितीय सत्र में पर्यटन, नागरिक उड्डयन एवं पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी एंड मैनेजमेंट विषयों पर प्रस्तुतिकरण हुआ। पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि राज्य में पर्यटन सालाना 12% की दर से बढ़ रहा है। हालांकि हमारे यहाँ अधिकांश पर्यटक धार्मिक पर्यटन के लिए आ रहे हैं और जबकि हिमाचल विदेशी पर्यटकों और एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में हमसे आगे है और इसमें सुधार की जरूरत है। वहीं वित्तीय रिसोर्सेज बढ़ाने पर चर्चा हुई। सत्र के दौरान ग्रुप डिस्कशन भी किया गया और सभी अधिकारियों को 4 टीमों में बांटकर ग्रुप डिस्कशन और राइट अप एक्टिविटी का आयोजन हुआ। तो इस दौरान विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए। चिंतन शिविर के दूसरे दिन की ये तस्वीर निकलकर सामने आई और जहां विभागों ने अपने प्रेजेंटेशन दिए, तमाम जो बातें हैं वो सामने आई। पर्यटन को लेकर चर्चा हुआ, वित्तीय संसाधन बढ़ाने को लेकर बात हुई, साथ ही ग्रुप डिस्कशन सेशन भी हुआ। तो पर्यटन को लेकर इसमें चर्चा हुई, पर्यटन क्षेत्रों की ब्रांडिंग को लेकर भी चर्चा हुई, एजेंसी को एंगेज करने पर भी सहमति बनी। मसूरी चिंतन शिविर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने निशाना साधा है, सरकार विकास को लेकर गंभीर नहीं। ये बयान सामने आया है। शिविर प्रदेश के हित में होना चाहिए। तो कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने निशाना साधा है इस चिंतन शिविर पर। आपको बताते चले कि आज चिंतन शिविर का आखिरी दिन है और आज भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो कांग्रेस ने इस पूरे चिंतन शिविर पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का बयान सामने आया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार विकास को लेकर गंभीर नहीं है, शिविर प्रदेश के हित में होना चाहिए। सुमित का कहना है कि अगर राज्य के विकास को लेकर सरकार और अधिकारी गंभीर है तो धरातल पर काम भी दिखना चाहिए। चिंतन शिविर का होना प्रदेश के हित में होना चाहिए और ऐसे चिंतन मंथन शिविर से अगर कुछ ठोस निर्णय नहीं निकला तो ऐसे मंथन शिविर का कोई फायदा नहीं और अगर विकास ही देखना है तो अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश भेजना चाहिए, नहीं तो मंथन शिविर सार्थक नहीं हो पाएगा। अच्छी बात है, चिंतन शिविर हो रहा है, चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है। नतीजा क्या आएगा आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय में फिर इसका चिंतन और मंथन होना चाहिए। ये जो शिविर लगा है इसमें कोई ऐसी बातें हुई हैं, कोई उत्तराखंड के भविष्य के लिए ऐसी कोई नई नींव रखी गई है, नई सोच लाई गई है जिसको जमीन पर उतारा जाएगा। अगर जमीन पर नहीं उतारा जाएगा तो चिंतन और मंथन दिखाने के लिए, दिखावे के लिए अच्छा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला सामने आया। मदरसों को किया जाएगा मॉडर्नाइज। तो ये बड़ी खबर आपको बताते चले। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को लेकर ये बड़ा फैसला, मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाएगा और 7 मदरसों से ड्रेस कोड की शुरुआत होगी।
तो अब ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को लेकर ये बड़ा फैसला, मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाएगा और 7 ऐसे मदरसे होंगे जिनसे ड्रेस कोड की शुरुआत की जाएगी। अब देवभूमि के मदरसों में बदलाव होगा और इन मॉडर्न मदरसों के नियम भी अलग होंगे और शिक्षा का तरीका भी अलग होगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि इन 7 मदरसों में क्या बदलाव होने जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के मदरसों में अब बदलाव होने जा रहा है। देवभूमि के मदरसे अब मॉडर्नाइज होने जा रहे हैं। अब इन मदरसों में ड्रेस कोड भी होगा, एनसीईआरटी का सिलेबस भी होगा और अंग्रेजी मीडियम में बच्चे शिक्षा भी ले सकेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के पास अपने 103 मदरसे हैं, जिनमें से 7 मदरसों को मॉडर्नाइज करने का फैसला लिया गया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि हम उस दिशा में अपने मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं जिससे यहाँ से पढ़ा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने, एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर चले। एक हाथ में बच्चों के कुरान हो तो दूसरे हाथ पे लैपटॉप हो। पास 103 अपने मदरसे हैं और उन 103 मदरसों में से हमने लगभग 7 मदरसों में तय किया है कि हम उनको मॉडर्न मदरसे के रूप में स्थापित करेंगे और हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बने और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चल के आगे बढ़े। उस दिशा में हम अपने मॉडर्न मदरसों को बनाना चाहते हैं। नए शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 7 मदरसों को मॉडर्न मदरसों के रूप में शुरू किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसकी शुरुआत करेंगे। टीम न्यूज स्टेट। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बताते चले। भू माफिया पर आयकर विभाग का शिकंजा, 56 बीघा जमीन की कुर्की होगी। आयकर टीम ने मुनादी कराकर कुर्क दी है जमीन। कई प्रॉपर्टी डीलर भी इसकी जद में आ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बताते चले। भूमाफिया पर आयकर विभाग का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार से ये बड़ी खबर, 56 बीघा जमीन की कुर्क और आयकर टीम ने मुनादी कराकर कुर्क की है जमीन। कई प्रॉपर्टी डीलर भी अब इसकी जद में आ सकते हैं। तो आयकर टीम ने मुनादी कराकर कुर्क की है जमीन और कई प्रॉपर्टी डीलर भी इसकी जद में आ सकते हैं। आपको बताते चले लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और आयकर विभाग ने भूमाफिया पर शिकंजा कसा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सभी विधायकों को अपनी विधानसभा को लेकर विकास के 10 प्रस्ताव लाने के आदेश के बावजूद सिर्फ 33 विधायकों ने अपने इलाके के प्रस्ताव दिए और इसे लेकर कांग्रेस हमलावर है, जो कह रही है कि विधायकों को सीएम की घोषणा पर भरोसा नहीं है, रह गया है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के पहाड़ पर विकास के पहिए को रफ्तार देने की कोशिश में लगे हैं। 2024 के लिए सियासी जमीन तैयार करनी है, लिहाजा धामी ने सभी 69 विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में विकास के 10-10 प्रस्ताव मांगे थे, लेकिन मुख्यमंत्री घोषणा सेल के मुताबिक अभी तक केवल 33 विधायकों ने ही प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें कुमाऊं के 18 और गढ़वाल के 15 विधायक हैं और विधायकों की लापरवाही को लेकर कांग्रेस अब चुटकी ले रही है। मुख्यमंत्री जी की पूरे प्रदेश में सुन कौन रहा है? 70 के 70 विधायकों से 10-10 योजनाओं पे प्रस्ताव मांगा था मुख्यमंत्री ने। अगर आज की तारीख में 70 में से 10 विधायकों के प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार पर और खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर विधायकों को भरोसा नहीं है कि वो उनकी विधानसभा में 10 तो छोड़िए 1 भी काम करा पाएंगे। हालांकि कांग्रेस के आरोपों को दरकिनार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी के अधिकांश विधायक प्रस्ताव भेज चुके हैं और केवल 2-4 विधायक ही अभी तक प्रस्ताव नहीं भेज सके हैं, जो जल्द ही भेज देंगे। 45 विधायक हैं, उनमें से मेरी जानकारी 5-7 विधायक अभी उनका प्रस्ताव गया नहीं है, जिसको हमने आज ही सब कुछ सूचित कर दिया है। कल तक परसों तक हमने प्रस्ताव देने, विधानसभा सत्र से पहले सबके प्रस्ताव पहुँच जाए। इन प्रस्तावों को लेकर बीजेपी ने भी आगामी विधानसभा सत्र से पहले सभी 10 प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय दिए जाने की अपेक्षा अपने विधायकों से की है और उम्मीद की है कि मुख्यमंत्री के इस विजन को बीजेपी विधायक धरातल पर लाएंगे। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस संशय में है। टीम न्यूज स्टेट।
देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सत्ताधारी पार्टी के विधायक खजान दास और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कई बार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मौजूदा सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी के बदले गए अधिकारियों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। एक बार फिर बीजेपी विधायक खजनदास ने तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सवाल करते हुए कहा कि जब वो सीएम थे तब विधायक होने के नाते उन्हें भी हमने स्मार्ट सिटी के बारे में अवगत कराया था, लेकिन बैठकें नहीं हुई, जिसकी वजह से अधिकारी अपनी मनमानी करते रहे। खजानदास ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और स्मार्ट सिटी के काम को जल्द पूरा करने की मांग की है। सीओ स्मार्ट सिटी ने भी संज्ञान लिया, बहुत कोशिश की, किंतु कहीं न कहीं जो इसकी फाउंडेशन थी शुरू से ही गलत डाली गई है। उसमें अनुभवी लोग नहीं थे, इसलिए लगा कि जो इंजीनियर थे वो थ्योरिकल तो थे किंतु प्रैक्टिकल उन्होंने कभी काम नहीं किया था, इसलिए ये विलंब हुआ है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया। पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बैठक बुलाता है जिसपे निर्णय होते हैं और आप एक निर्णय। मैं तो ये भी चाहूंगा कि एक जांच भी होनी चाहिए कि जहां पर एक गड़बड़ हुआ है उनको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी को भले ही स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया हो और इसके लिए कई हजार करोड़ रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात राजधानी दून की करें तो पूरे शहर के अंदर फुटपाथ से लेकर सड़कों पर हर जगह दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ है, जिसको लेकर नगर निगम भले ही कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करता रहा है, लेकिन व्यापारी इतना आदी हो चुके हैं कि उनको अधिकारियों की कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है। नगर निगम की टीम के जाते ही लोग दोबारा सड़कों पर अपनी दुकानों से सजा लेते हैं और नगर निगम अतिक्रमण हटा पाने में असफल दिख रहे हैं। एनक्रोचमेंट रिमूवल इज अ जॉइंट एक्सरसाइज और इसमें हम लोग पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके डेली सुबह और शाम 2 समय हमारी टीम्स जो ये एनक्रोचमेंट होता है इसकी कार्रवाई करती है, एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई करती है। ये एनफोर्समेंट जो है हमारा कंटिन्यूसली डेली चलता है और इसमें सामान की जब्ती की भी कार्रवाई की जाती है और चालान की कार्रवाई भी की जाती है। तो नगर निगम का पूरा प्रयास है कि एनक्रोचमेंट जिस प्रकार से यहाँ वहाँ लोग करते हैं उसको लगातार हटाया जाए। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों के कुल 2,856 पद सृजित हैं, जिसमें से करीब 2,500 पदों पर डॉक्टर तैनात हैं। और इसी बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का एक बयान सामने आया जो काफी असहज करने वाला है। मंत्री ने कहा कि राज्य में 20,000 डॉक्टरों की कमी है, जो अगले 10 साल में भी प्रदेश के मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं कर पाएंगे। मंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने भी चुटकी ली है और प्रीतम सिंह ने सरकार के पास आंकड़ों की सटीक जानकारी न होने का आरोप लगाया है। हमारे प्रदेश के अंदर 20,000 से अधिक डॉक्टरों की कमी है और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं 10 साल तक भी डॉक्टर तैयार करते रहे तो हम स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा नहीं कर सकते। हमारे राज्य में स्वीकृत पद हैं 2856 और हमारे पास डॉक्टर काम कर रहे हैं 1924, लेकिन हमारे पास जो अतिरिक्त हैं जैसे बॉन्डधारी चिकित्सक हैं वो 466 हैं। संविदा में काम कर रहे चिकित्सक 122 हैं। तो जो टोटल कार्यरत चिकित्सक है सब मिला के हैं वो है 2512। रिक्त अभी हैं 344 हमारे पास रिक्त हैं और हमारी कोशिश है कि हम इन पदों को भी भरें। सरकार में ऐसे लोग हैं जिनको सरकार की जो वास्तविक स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में कोई जानकारी नहीं है, जो मर्जी आए बयान दे देते हैं। तो गणेश जोशी भी उनमें एक है, वो भी रोज सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अब सुर्खियों में बने रहने के लिए अगर सही बात कहेंगे तो आप भी कहेंगे ठीक है दिखा देंगे, जब ऐसी बात कहेंगे तो आप भी कहेंगे भाई हाँ मंत्री का ज्ञान तो क्या कहना। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पचवातून नगर पालिका परिसर में जन सुनवाई की, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान आई शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के भी प्रयास किए गए। जो शिकायतें निस्तारित नहीं हुई उनको संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटाने की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी दौरान स्थानीय विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की कुछ लोगों से तीखी बहस भी हुई, जिसे मंत्री ने शांत कराया। जन सुनवाई के आखिर में कैबिनेट मंत्री ने स्वच्छता के प्रति शपथ भी दिलाई।
सबसे मोहल्लों में आकर के बात कर चुका हूँ। वो अभी कुछ नहीं सर। तो होने में ऐसा नहीं है कोई हाथ रगड़ने से 150 करोड़ रुपए का काम कोई ऐसे हो जाएगा। इसमें अभी गलत बात करते हैं आप। हम किसके पास जा रहे हैं? ताऊ जी हमारी बात सुनिए। ताऊ साहब, ताऊ जी हमारी बात सुनिए। सर हमें जून माह से नहीं मिला हुआ है, जून 2022 से ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग के पदों पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में चयनित होने के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और इस मामले को लेकर सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अंतरिम आदेश भी पारित किया है कि उत्तराखंड संयुक्त राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 में जिन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने पद का चयन के आवेदन करने की छूट मानकों का लाभ उठाया है, उनके परिणाम याचिका के निर्णय के अधीन रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी 2023 को होनी है। And we have challenged the overlapping of resolution. ऑनरेबल कोर्ट ने ये आज डायरेक्शन दी है कि जो पीसीएस एग्जाम में ऐसे जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं जिनको कि रिलैक्स स्टैंडर्ड्स के साथ जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन सब का अगर सेलेक्ट होते हैं तो वो सब उनका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट ऑफ द रिट पिटीशन के सब्जेक्ट रहेगा। विकासनगर में मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। 21 नवंबर को हुए प्रीतम सिंह के कूच को लेकर जो मुकदमा दर्ज किया गया, उसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का विरोध किया और मंत्री को उनके कार्यक्रम स्थल जाने से रोकने की कोशिश भी की गई, जिसके चलते मौके पर मौजूद पुलिस ने से तीखी नोकझोंक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोतवाली ली गई। तो पुलिस की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से तीखी बहस हुई और उसकी तस्वीरें भी देखी निकलकर सामने आई। इक्कीस नवंबर को प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सचिवालय कूच को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है और प्रीतम सिंह समेत 500 नेताओं कार्यकर्ताओं पर सचिवालय से पहले लगाई गई बैरिकेडिंग को फांदकर आगे बढ़ने का आरोप है। विपक्ष के नेताओं पर केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता का बयान सामने आया है। कांग्रेस ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहें आप।